सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोकुल ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता और कौतूहल से आनंद भरकर बैलों से जुटी हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर स्नान किया और सर्व अंतर्यामी पशुपति भगवान श्री शंकर जी का, भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वो भूखा भी बहुत था। दैववश वह उधर ही निकला और नंद बाबा को देख करके उनको निगलने का प्रयास करता है। अजगर के पकड़ लेने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, हे बेटा कन्हैया, कहाँ हो तुम? मुझे इस अजगर से बचाओ, ये अजगर मुझे निगल रहा है। नंद बाबा का चिल्लाना सुन करके सभी लोग घबरा गए। अब जो भी उनके साथ गोप ग्वाले थे, वो पूजा की, यज्ञ की जलती हुई लकड़ियों को लेकर के अजगर को मारने का प्रयास करते हैं। अजगर के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। भगवान वहां पहुंच करके अपने श्री चरण का स्पर्श करा देते हैं। अजगर के सारे अशुभ भस्म हो जाते हैं और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़ करके विद्याधराची सर्वांग सुंदर रूपवान बन करके भगवान की स्तुति करता है और अपने लोक को चला जाता है। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपिकाओं का चित्त भी चला जाया करता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वो बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती थी और युगल गीत गाती थी। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया और इसके पश्चात भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। उन्होंने जब अरिष्टासुर का उद्धार कर मार डाला, तब भगवान नारद, जो लोगों को शीघ्र शीघ्र भगवान के दर्शन कराने की उत्कंठा रखते हैं, कंस के पास पहुंचते हैं। उन्होंने कंस से कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट करके चली गई थी, वो यशोदा की पुत्री थी और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वो देवकी के पुत्र हैं। वहां जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उनको दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। ये बात सुनते ही कंस को एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांपने लगी। कंस ने अपनी सभा में चाणूर, मुष्टि, तोसल इत्यादि सभी से बैठ करके विचार विमर्श किया। केसी को बुलवाया, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वो चला गया। इसके बाद कंस ने इन मल्ल पहलवानों से, जो 5 पहलवान थे, चाणूर, सल, तोसल, मुष्टि, वीरवर, चाणूर और मुष्टि, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के 2 पुत्र हैं,
एक बलराम है और एक कृष्ण है, नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई गई है। अतः जब वो यहाँ पर आवे तो तुम उन्हें मार डालो। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस तो केवल अपने स्वार्थ के धर्म को जानता है और उसने यदुवंशियों में श्रेष्ठ अक्रूर जी को बुलवाया और उनका हाथ थाम करके बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार और दानी हैं। अब देखिए, जब एक दुष्ट किसी की प्रशंसा करे तो सावधान हो जाना चाहिए। कंस बड़ी प्यार भरी वाणी बोलता है। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृषणवंशी यादवों से आपसे बढ़कर कोई मेरा भलाई चाहने वाला नहीं। यह काम बड़ा दुरूह है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी भगवान विष्णु का सहारा लेकर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केसी नाम के दैत्य को भेजा था, वो बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आता है और अपनी टापों से धरती खोदता जा रहा है। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश, बादल और विमानों के भीड़ तितर बितर हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, उसकी हिरणान से आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है। भगवान ने उसको ललकारा। भगवान को सामने आया देख करके वो और चिढ़ जाता है। उसने भगवान के पास पहुंच करके अपने दुलत्ती झाड़ी। भगवान ने उसका काम तमाम कर दिया। परीक्षित, देवर्षि नारद भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहां से लौट करके नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में कहने लगे, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके हृदय में निवास करने वाले आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी। प्रभु, अब मैं परसों की रात्रि, परसों के दिन आपके चरण कमलों से, आपके हाथों से चांडूर, मुष्टिक आदि पहलवानों, कुवलया पीड़ हाथी और स्वयं कंस को मरते हुए देखना चाहता हूँ। इसके बाद शंखासुर, काल, यवन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के विरोध करने पर उनको भी मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और हे जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नृग को भी पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बवती के साथ स्यमंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को भी वापस लाएंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदराज शिशुपाल का भी वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त को भी नष्ट करेंगे। प्रभु, द्वारका में निवास करते समय आप और बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें मैं वो सब देखना चाहूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महामत अक्रूर जी
कंस के दिए हुए सोने के रथ पर सवार होकर के मथुरापुरी से वो रात बिताकर प्रातः काल होते ही नंद बाबा के गोकुल की ओर चल पड़ते हैं। मार्ग में चलते हुए वो कमल नयन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जाते हैं। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया जो आज मुझे परम पिता परमेश्वर के दर्शन होने वाले हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंद के गांव में पहुंच गए। सूर्य उस समय अस्ताचल पर्वत पर पहुंच गए। सूर्य अस्त होने को है। अब मथुरा से गोकुल रथ से गए हैं तो पूरा दिन लग गया है। सूर्य अस्त हो रहे हैं। अक्रूर जी ने रास्ते में भगवान के चरण चिन्हों को देखा। उनका दर्शन करते ही अक्रूर जी का हृदय आह्लाद से भर गया। प्रेम के आवेग में उनका रोम रोम खिल उठता है और उनके नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू टप टप करके बहने लगे। वे रथ से कूद गए और भगवान के चरण चिन्हों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। इसके पश्चात ब्रज में पहुंच करके अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम को गौशाला में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर ओढ़े हुए हैं और गौर सुंदर बलराम नीलांबर ओढ़े हुए हैं। उनका दर्शन करते हुए रथ से उतर जाते हैं, उनके समीप जाते हैं। पात चरणों पाते दंडवत राम कृष्णयो, दंडवत राम कृष्णयो। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर उनके नेत्र भर गए। सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठा से उनका गला भर आया। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें स्पर्श किया। भगवान ने उनको खींच करके हृदय से लगा लिया। इसके बाद वो परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। तब उन्होंने भी उनको गले से लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण को पकड़ा तथा दूसरा बलराम जी को। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछ करके उनको श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार करके विधि पूर्वक शहद इत्यादि दही इत्यादि के साथ उनको पूजन की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबा करके उनकी थकावट दूर। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि कंस ने सभी वंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस को संदेश जिस प्रकार जिस उद्देश्य से लेकर के आए थे सुनाया। अक्रूर जी ने कंस के संदेश और जिस उद्देश्य से स्वयं अक्रूर जी को दूत बना करके कंस ने भेजा था, नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बताया था, वो सब पूरा विधि विधान से भगवान को सुनाया। अक्रूर जी की ये बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दिया।
तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दिया कि सारा गोरस एकत्र करो और भेंट की सामग्री लेकर के तैयार करो, कल प्रातः हम लोग मथुरा को प्रस्थान करेंगे। परीक्षित जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी वेदना हुई, बड़ी व्यथा हो गई, वे व्याकुल हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान को समर्पित था। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर के इस प्रकार कहने लगे, हम जानते हैं कि इसमें अक्रूर का कोई दोष नहीं है, ये तो साफ भगवान की मरकत मणि से युक्त चेहरे का दर्शन करते हुए उनकी तरफ निहारते हुए गोपिकाएं कहती हैं, ये तुम्हारी क्रूरता है, वास्तव में तुम हमें छोड़ करके जाना चाहते हो। अक्रूर की तरफ देखती हैं और कहते हैं कि तुम निष्ठुर हो, तुम हमारे प्रीतम को लेने आए हो और हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। हमारे श्याम सुंदर को हमारे अंग में, तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य हम निहारते रहते हैं, तो हमसे उनको दूर नहीं कर सकते हो। इस प्रकार से सभी गोपिकाएं एकत्रित होती हैं और कहती हैं, ये तो हमारा कहना मानेंगे नहीं, चलो हम ही चल करके इनको रोकते हैं। कुल के बड़े बूढ़े भी पता नहीं इनकी बुद्धि को क्या हो गया है जो इन्हें नहीं रोक रहे हैं। अक्रूर जी अपने कक्ष में संध्या बंदन करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के प्रातः काल शीघ्र ही उठते हैं और रथ को हाँक करके भगवान के फाटक की तरफ लेकर के आते हैं। नंद बाबा आज गोकुल में भी दूध दही मक्खन इत्यादि से भर करके मटके भेंट आदि की बहुत सी सामग्री लेकर के अपने छकड़ों को तैयार करके उनके पीछे पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। ये वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा गमन करने की बात सुन करके गोपिकाओं के हृदय में बहुत जलन हो रही है, वे शोक संतप्त हो रहे हैं। तब उन्होंने दूतों के द्वारा गोपिकाओं को संदेश भेजा कि मैं शीघ्र ही आऊंगा। यह प्रेम संदेश भेजकर उन्होंने धीरज बढ़ाया। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाला और दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनकी आज्ञा ली और यमुना के कुंड पर लेकर के पहुंच गए और वहां पर रथ को रोक करके विधि विधान से स्नान करके जल में डुबकी लगा करके गायत्री मंत्र के जप को प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही अक्रूर जी यमुना के जल के अंदर प्रवेश करके डुबकी लगा करके और गायत्री मंत्र के जप को प्रारंभ करते हैं, उन्हें भगवान के चरण कमलों का दर्शन होता है। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से शोभायमान भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जल से बाहर निकल पड़ते हैं। बाहर देखते हैं कि कन्हैया तो रथ पर विराजमान है। फिर अंदर डुबकी लगाते हैं, फिर अंदर भगवान को
फिर अंदर भगवान के दर्शन करते हैं। इस तरह कई बार बाहर निकलते हैं, कई बार अंदर डुबकी लगाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान रथ पर सवार हैं और मुस्कुराते हैं। और पूछते हैं, चाचा जी क्या देख रहे हैं? मुस्कुराते हैं, क्या हो गया? भगवान ने देखा कि साक्षात अनंत देव सेठ जी विराजमान हैं और सिद्धचारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुका करके स्तुति कर रहे हैं। इस तरह से जितने बार कभी कन्हैया के दर्शन करते हैं, कभी बलराम जी के शेषावतार के दर्शन करते हैं। भगवान की ये झांकी निरख करके अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई और वहां से भगवान को और बलराम जी को लेकर मथुरा को प्रस्थान कर देते हैं। जैसे ही अक्रूर जी मथुरा पहुंचते हैं, पीछे से नंद बाबा इत्यादि भी अपने छकड़े लेकर चल रहे हैं और वो अक्रूर जी से पहले पहुंच जाते हैं। कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा, चाचा रथ को रोक दो। अक्रूर जी ने कहा, नहीं, तुम्हें तो घर चलना है, हमारे घर को पवित्र करो। कहा, नहीं चाचा, हम तुम्हारे घर फिर आएंगे, आज हम यहीं तक रहेंगे। और जहां पर नंद बाबा इत्यादि ठहरे हैं वहीं पर दोनों भाई पहुंच जाते हैं। नंद बाबा से कहते हैं, बाबा हमने कभी शहर नहीं देखा है, हमारी इच्छा हो रही मथुरा की गलियों का दर्शन कराए। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया शहर के लोग बड़े चालाक होते हैं, तुम गांव के भोले भाले बालक हो, बहुत सावधान रहना, कहीं तुमको किसी से धोखाधड़ी न हो जाए। कन्हैया ने कहे, बाबा क्यों डरते हो, हम तुम्हारे बालक हैं, ये शहर के लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। भगवान ग्वाल बालों के साथ, बलराम भैया के साथ इस राजपथ पर चल पड़ते हैं और चलते हुए उन्होंने देखा कि एक धोबी विभिन्न प्रकार के सुंदर राजसी वस्त्रों को लेकर के चला आ रहा है। कन्हैया ने पूछा, ये भाई, ये बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, इनमें से एक हमको भी पहनने के लिए दे दो। धोबी ने बड़े उपेक्षित वचन कहे। अब जो बड़े अफसर के यहाँ सर्विस करता है उसका चपरासी भी बड़े अहंकार रहता है। गांव के ग्वाले, हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो, मेरी एक शिकायत पर तुम लोगों को कैद हो जाएगी। तुम लोग गांव के ग्वाले हो, क्या जानो राजसी वस्त्र पहनना। भगवान ने बलराम जी से संकेतिक भाषा में बात किया, भैया ये वही धोबी है जो मैं त्रेता युग में मर्यादा में बंधा हुआ था और इसने मुझे कष्ट दिया था। आज बढ़िया अवसर आया है, अब मैं लीला पुरुषोत्तम हूं, मैं किसी मर्यादा से नहीं बंधा हूं। और भगवान ने उसको एक जोर से घसीट करके तमाचा मारा, उसका सिर शरीर से अलग होकर के गिर पड़ता है और उसके वहीं पर प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान